रतिया रतिया दीप्त मुतस्स नत्य सो। तो बहुत अच्छी गाथा है ये। एक दिन भगवान बुद्ध वैशाली में विराजमान थे, और आप जानते हो कि वैशाली की शान शौकत उस समय सबसे अधिक थी, सबसे ऊपर होती थी। तो वैशाली के जो लिच्छवी थे बहुत धनाढ्य थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, बहुत सच समर के रहते थे। तो एक दिन वैशाली के लिच्छवी जो है पूरी तरह से सज समर के अच्छी तरह से और जा रहे थे, आभूषणों से सजे हुए थे, अपने सजे हुए रथों पर जा रहे थे पूरी तरह से, जैसे हम और आप लोग कहीं बारात को जाते हैं पूरे सज के जाते हैं, उसी तरह से जो कुछ होता है अच्छे से अच्छा वही पहन के जाते हैं, वैसे ही जो है वो सज के जा रहे थे। तो भगवान ने उनको देखा और भिक्षुओं को दिखा करके कहा कि भिक्षु, तुमने सावत इस लोक के देवों को देखा है क्या? अगर किसी ने, भिक्षु मौजूद थे वहां पर, अगर किसी भिक्षु ने सावत इस लोक के देवों को नहीं देखा हो तो ये देखिए, इन लिच्छवियों को देखिए, इन्हें देखें, ये उनसे कम नहीं। लेकिन होता क्या है, थोड़ा आगे चल करके वो लिच्छवी जो है, आप जानते हो अच्छी तरह से इस कथा को, आम्रपाली के लिए एक दूसरे से लड़ गए, मारपीट करने लगे, कितने ही घायल हो गए, कितने ही क्षत विक्षत हो गए, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी। उनको जो है विमानों पर लाद के और नगर में लाया गया। तो इसको देख करके भगवान बुद्ध ने फिर भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं, रति लगाओ, रति से शोक पैदा होता है, राग से शोक पैदा होता है, रति का मतलब है राग। और रति एक काम की बेटी भी बताई गई है, 3 पुत्रियों में एक पुत्री रति भी है। तो रति करने से या राग करने से शोक पैदा होता है, राग करने से भय पैदा होता है। और जब आपने रति को काबू में कर लिया, रति से मुक्त हो गए, राग से मुक्त हो गए, तो फिर शोक और भय कहां किसका। बहुत अच्छी कथा है ये। और हम क्या करते हैं अपने जीवन में, चिपके ही तो रहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और है क्या, राग ही तो है। इस राग को हमें कम करना है, तो हमें बुद्ध की तरफ चलना पड़ेगा। और बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए बोधि वृक्ष के नीचे। 4 हफ्ते हो गए उनको वहां पर, बोधि वृक्ष के नीचे 1 हफ्ता लगाया, उसके बाद उन्होंने लगाया 1 हफ्ता अनिमेष फलक की तरफ, उसका कृतज्ञता व्यक्त की बोधि वृक्ष की, कि इसकी शरण में मैं आया तो मैं, सिद्धार्थ एक आम आदमी से विशेष व्यक्ति बन गए, व्यक्ति बन गए।
इसने मेरी बहुत सहायता की, कृतज्ञता व्यक्त की। उसके बाद दोनों वृक्षों के बीच में चक्रमण किया 1 हफ्ता तक। चौथे हफ्ते वो रत्न घर में पहुंचे। वहां पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो धम्म के स्तंभ थे उनको देखा, उन रोप उनका जो है अवलोकन किया, ध्यान किया वहां पर, और 5वें हफ्ते की तरफ बढ़ गए। 5वें हफ्ते में आप जो है अजपाल वृक्ष के नीचे आके बैठे। ये स्थान आप अगर बोध गया में गए होंगे तो जहां से प्रवेश है, नीचे उतरते ही आपको एक स्तंभ वहां पर लगा हुआ दिखाई देगा, जो सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था वहां पर। लेकिन पाखंडियों ने उसको विकृत कर दिया। वो स्तंभ उस अजपाल वृक्ष के याद में ही था, उसकी याद दिलाता था कि यहाँ पर भगवान बुद्ध बैठे थे आकर के, और वहां पर गहन चिंतन किया था भगवान बुद्ध ने। वो अपने बुद्धत्व के प्रभा से प्रकाशित थे। वहां बैठे वो अपने आसपास के संपूर्ण जगत का अवलोकन कर रहे थे। कहां से कैसे निकलते हैं देखिए, जगत का अवलोकन कर रहे थे। हमारे आध्यात्मिक गुरु भंते संग्रह जी कहते हैं, स्मृति के श्राव में पहला ही पायदान वो बताते हैं, वस्तुओं के प्रति जागरूक रहे। आप वस्तुओं से घिरे हुए हैं, चारों तरफ आपके वस्तुएं हैं, उनके प्रति आप जो है स्मृति मान रहिए, जागरूक रहिए। आपके जहन में होना चाहिए, देखो कहां से लिया है, किस तरह से लिया है। भगवान बुद्ध वहां पर अजपाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और उस जंगल में जो आसपास जगत है मौजूद, उसका अवलोकन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि मेरे आसपास क्या है। बहुत सारी वनस्पति होगी वहां पर, पेड़ पौधे भी होंगे। वहां स्वयं का अवलोकन कर रहे हैं, अपने शीलों का अवलोकन कर रहे हैं, पूरी तरह से स्वयं पर केंद्रित हैं, वो बाहर नहीं जा रहे अभी। साथ ही साथ वहां पर और भी प्राणी होंगे, अकेले बुद्ध नहीं होंगे वहां पर। मानव रूप में भले ही अकेले हों, लेकिन प्राणी तो वहां भी होंगे, उनका भी अवलोकन कर रहे हैं वो, और धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, वहां जो वास्तविक चीजें हैं, जो चीजें हैं उनकी वास्तविकता का वो अवलोकन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वास्तविकता का अवलोकन कर रहे हैं, वास्तविक जो रूप है उनका, उसका अवलोकन कर रहे हैं। हम तो अपना भी अवलोकन नहीं कर पा रहे, कितना ध्यान करते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। लेकिन वहां पर बुद्ध क्या कर रहे हैं, वहां सत्य का अवलोकन कर रहे हैं, सत्य को देख रहे हैं। वहां पर वस्तुओं का जो सत्य है उसको देख रहे हैं, वस्तुओं को वस्तुओं के हिसाब से नहीं देख रहे, अपने शीलों का अवलोकन कर रहे हैं, ध्यान का अवलोकन कर रहे हैं, मेरा ध्यान क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी प्रज्ञा का अवलोकन कर रहे हैं, अपनी समझ को खोल रहे हैं, वहां पर पढ़ा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। देव और मनुष्यों का भी अवलोकन कर रहे हैं, वहां पर चिंतन कर रहे हैं, उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं कि मेरे शील से भी बड़ा कोई है क्या, मेरी प्रज्ञा से भी कोई ऊपर है, जो मैंने प्राप्त किया है मेरी प्राप्ति से कोई ऊपर है क्या।
लेकिन बुद्ध को अपने से ऊपर कोई भी वहां पर दिखाई नहीं देता, सभी उनसे नीचे। वहां पर बैठे बुद्ध सोच रहे हैं कि मैं किस पर निर्भर हूं, मेरे से ऊपर कौन है, मेरी ऊंचाई तक कोई नहीं पहुंच पा रहा, कोई भी मेरी ऊंचाई तक नहीं है। लेकिन एक चीज है बहुत बड़ी, कि मुझे यहां तक लेके कौन आया है। एक साधारण व्यक्ति से मुझे विशेष व्यक्ति किसी ने बनाया, मुझे कौन है। और उसको देखते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्म ही है जो मुझे यहां तक लेके आया है, धम्म है जो मुझे यहां तक लेके आया है, धम्म ही मेरे से ऊपर हो सकता है और कोई मेरे से ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए मैं जो है धम्म की ही शरण रहूंगा, मैं जो है धम्म की ही शरण रहूंगा, धम्म का ही अवलोकन करूंगा, धम्म पर ही निर्भर रहूंगा और धम्म का ही आचरण करूंगा। अतः मैं जो है धम्म की ही शरण रहूंगा और आजीवन वो जो है धम्म की शरण रहे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, धम्म का ही मैं आदर करूंगा, मात्र धम्म को ही शरण जाऊंगा मैं। क्यों? धम्म ही हमारे लिए भरोसे का है, धम्म पर हम भरोसा कर सकते हैं। वहां बुद्ध भरोसा कर रहे हैं अकेले धम्म पर और किसी पर नहीं कर रहे, तो हम भी भरोसा धम्म पर ही कर सकते हैं। और कोई ऐसी चीज नहीं हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में शांति ला दे, जो हमारे जीवन को विकसित कर दे, जो हमारे जीवन का चहुमुखी विकास कर दे, और किसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते। चाहे वो जो आज देखा जा रहा है, ऐसा नहीं, मात्र धम्म ही ऐसी चीज है जो जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जिससे हम अपना विकास कर सकते हैं, उन्नति पा सकते हैं। क्योंकि धम्म से ही हम जो है बुद्धत्व की ओर जा सकते हैं, ऊर्ध्वाकार चक्राकार मार्ग की तरफ हम जा सकते हैं, अगर धम्म हमारा सही है और धम्म पर हम जो है स्थित है, धम्म की हम शरण ले रहे हैं, धम्म में हम जो है धम्म से ही निर्भर है और धम्म में हम जो है धम्ममय है, हम जो है धम्म छंद हमारे अंदर निर्माण हो गया है, तो हम जो है निर्वाण की ओर जा सकते, बुद्धत्व तक पहुंच सकते। और बुद्ध धम्म के ऊपर निर्भर है, बुद्ध धम्म के ऊपर निर्भर है। अगर हमारे अंदर धम्म स्थापित हो गया तो निश्चित तौर पर देर सवेर कभी न कभी हमको बुद्धत्व लाभ हो जाएगा, हम जो है आगे चले जाएंगे, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। अभी तक जंगल में अकेले हैं, आज भी अजपाल वृक्ष के नीचे बैठे बैठे 4 दिन व्यतीत हो गए, 5वां दिन स्टार्ट, अभी तक अकेले हैं, कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ जो संबोधि का आनंद ले रहे हैं, संबोधि का आनंद ले रहे हैं। उनकी वो अपनी प्रज्ञा से, अपने ज्ञान से, अपने संबोधि से प्रज्वलित हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, आलोकित हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब कोई विशेष चीज होती है तो उधर आकर्षण भी ज्यादा होता है। उसी आकर्षण के क्षेत्र में एक हूम जाति का मानव खिंचता हुआ चला रहा है। वो चलने में, जैसे कहीं आपने देखे होंगे अपने जीवन में, कहीं पर कुछ लोग चलने में कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। इसी प्रकार से वो व्यक्ति जो है
बुद्ध की तरफ आ रहा था, खिंचता हुआ चला आ रहा था, तो उसके मुख से कुछ शब्द निकल रहे थे, हु हु का, हु हु का, हु हु का, इस तरह से वो चल रहा था कहता हुआ, हु हु का, इस तरह से वो जो है कहता हुआ चल रहा था। और भगवान बुद्ध के सामने आ गया वो, भगवान बुद्ध के सामने आ गया तो वहां अचंभित खड़ा देख रहा, लेकिन शब्द उसके मुंह से फिर भी वो निकल रहे, हु 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 हु। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, अपनी पहचान दिखाने के लिए कुछ न कुछ अलग करते हैं। आज भी देख लीजिए आप, कितने मानव हैं जो अपनी पहचान बनाने के लिए विशेष वेशभूषा जो धारण करते हैं, ताकि लोगों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता रहे, लोग उनके आकर्षित क्षेत्र में आते रहे। इसी प्रकार से उस समय भी था। वो आया, भगवान बुद्ध को देखा और देख के वो बोला कि मैं जो है हूँ जाति का विद्वान हूं, पवन हूं। तुम कौन हो? भगवान बुद्ध से उसने सवाल किया कि तुम कौन हो? तो आप देखते हो आज जो कुछ आपके पास है, बाबा साहब की देन है। और सबसे बड़ी देन इसमें जो है, हाथ जो है साहू जी महाराज का है, जिन्होंने भारत के अंदर सबसे पहले गरीबों के लिए, वंचितों के लिए आरक्षण लागू अपने राज्य में किया। तो वहां से प्रेरित होकर बाबा साहब ने हम सभी के लिए वो चीज लागू हो सकते हैं हम उस समय भी, और आज भी वो व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था परिवर्तन हमको चाहिए और वो बुद्ध ही कर सकते हैं। बुद्ध से ही हमको व्यवस्था परिवर्तन प्राप्त हो सकता है। बुद्ध का ही रास्ता एक ऐसा है कि वो हमको हमारे अंदर परिवर्तन कर सकता है, समाज में परिवर्तन ला सकता है, अन्यथा कोई ऐसी चीज नहीं। तो भगवान बुद्ध धीरे से बोले उससे, मानव तुम ये बताओ, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी बात है जो तुमको विद्वान बनाती है, तुमको ब्राह्मण बनाती है। आज के शब्दों में जो लिखा गया, तुम्हें ब्राह्मण बनाती है, ऐसी क्या चीज है, क्या बता सकते हो? उसके पास कोई ऐसा जवाब नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं इस चीज को। उन्हें जो बता दिया वही पढ़ते जाते। अगर किसी व्यक्ति से आप पूछिए, जो आज का माहौल चल रहा है, उस व्यक्ति से उसके आराध्य के 5 गुण पूछ लीजिए, 5 कौन से गुण हैं, कोई भी बता के राजी नहीं होगा। बता ही नहीं सकता है कि क्यों, उसमें गुण है ही नहीं। जब हम बता नहीं सकते, जानते नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? अंधभक्ति। वो अंधभक्ति में हम फंसे पड़े हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ब्राह्मण चुप, वो व्यक्ति चुप था। बुद्ध बोले, आदर्श मानव के रूप में तुम जन्म नहीं ले सकते। जन्म से कोई भी आदर्श मानव नहीं हो सकता। तुम कैसे अपने को कह रहे हो कि मैं विद्वान हूं? किस जाति में जन्मे हो? जाति से कौन विद्वान होता है? भगवान बुद्ध ने यहां से सामाजिक क्रांति का बिगुल बजा दिया। वो कहते हैं आगे, जिसने अपने अकुशल कर्मों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, पूरी तरह से त्याग दिया हो, अपने अकुशल कर्मों को पूरी तरह से छोड़ दिया हो, वही विद्वान हो सकता है, वही ब्राह्मण हो सकता
भाई और बहनों, आज हम यहाँ पर उसी काम के लिए एकत्रित होते हैं। आप जानते हो, हफ्ते में 5 दिन आप इकट्ठे होते हो यहाँ पर, सिर्फ इस अकुशल और कुशल को समझने के लिए, ताकि हम जो है अपने कुशल पथ को अच्छी तरह से अंगीकार कर लें, और जो हमारे अंदर अकुशलता है, इनको जो है हम निष्कासित कर दें, बाहर कर दें, ताकि हम भी भगवान बुद्ध के रास्ते पर अग्रसर हो जाएं, आगे बढ़ जाएं। जिसने अपने क्लेश, अकुशल मनोवस्थाएं, लोभ, द्वेष, अज्ञान को, अहंकार को छोड़ दिया, त्याग दिया, वही ब्राह्मण, वही बमन है, वही विद्वान है। जिसने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया, जिसने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया, वो जो है बमन है, विद्वान है। सत्य का जिसको ज्ञान हो, जिसने सत्य को देख लिया, साक्षात्कार कर लिया, वो बमन है, विद्वान है। जिसने जीवन मुक्ति का रहस्य जान लिया, जिसने जीवन मुक्ति का रास्ता जान लिया, इससे मेरी जीवन मुक्ति हो सकती है, वही जो है विद्वान है, जो ब्रह्मचारी है, जिसकी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा अमर्याद है, असीमित है, विस्तारित है, खुली हुई है, खुले आसमान की तरह है, वो ब्रह्मचारी है, जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी चीज का परतंत्र नहीं है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। इस प्रकार बुद्ध ने अजपाल वृक्ष के नीचे ही यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दे दी। यहीं से उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। बहुत अच्छा शब्द है, प्रवर्तन। कहते नहीं है कि बुद्ध से पहले धम्म कहां था? पहले था, जो विलुप्त हो चुका था, भूल चुके थे, भगवान बुद्ध ने उसे पुनः स्थापित किया, परिवर्तन किया, उसको जो है पुनः गतिमान किया। धम्म जो रुक गया था, धम्म का पहिया जो रुक गया था, चक्र जो रुक गया था, उसे गतिमान कर दिया, दोबारा यहाँ पर परिचित करा दिया, पवर्तन कर दिया, चालू कर दिया। इस धम्म में जाति, रंग, पैसा, स्त्री, पुरुष, राष्ट्र से इस धम्म का आकलन नहीं किया जा सकता। इस धम्म को किसी भी सीमा में आप बांध नहीं सकते। बाकी धम्म सीमा बंधे हुए, बाकी सारे धम्म जो है सीमा में बंधे हुए हैं। जितने भी यहाँ पर दे रखे धम्म, सभी सीमा में बंधे हुए हैं, लेकिन बौद्ध धम्म सीमा में बंधा हुआ नहीं है। ये जो है असीमित है, इसको आप जो है सीमा में बांध नहीं सकते। ये धम्म हमें कदम कदम पर चुनौती देता है। बुद्ध हर समय हमें चुनौती देते हैं, क्योंकि बुद्ध होना ही अपने आप में चुनौती है। बुद्ध होना ही अपने आप में चुनौती है। हर कोई बुद्ध नहीं हो सकता, हर व्यक्ति बोधिसत्व नहीं हो सकता। बाबा साहब के जीवन को आप पढ़ सकते हो, आपके सामने आया हुआ है। भंते जी के जीवन को आप पढ़ सकते हो। हर व्यक्ति बोधिसत्व नहीं बन सकता। कदम कदम पर चुनौती आपको मिलेगी। और क्या है, बुद्ध चलते हैं तो चीजें बदलने लगती। बुद्ध चलते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं।
जिस व्यक्ति ने बुद्ध को देख लिया, जो बैठा है खड़ा हो गया, जो खड़ा है चलने लगा, वो जो चल रहा है, जो भगवान बुद्ध के पीछे लग गया, उसने पूरा का पूरा उनका जीवन ही अपना लिया। जो एक बार बुद्ध के साथ चल गया, उसने अपने को निर्माण पथ पे स्थापित कर लिया, निर्माण हो गया उसका। तो भगवान बुद्ध चलते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं, अपने सत्य स्वरूप में वो आने लगती, अपने सत्य स्वरूप में आने लगती हैं। क्या है? कल आपने किया होगा कायानुसति, और कर रहे हो, हर हफ्ते कर रहे हो। हम अपने असली स्वरूप को वहां पर देखते हैं। क्या है ये? अट्ठी नंग नगरंग कतन, ये हड्डियों का नगर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। मन से लोहित लेपलंग, इसको मांस और लहू से इसके ऊपर लेप किया हुआ है, कुछ भी नहीं। इसमें क्या है? विकृति है, इसके अंदर मृत्यु है। इसका अहंकार, इसमें डाह है, इसमें ईर्षा है, लोभ है, द्वेष है, अज्ञान है, ये सब भसे पड़े। किस पे? हम तने फिर रहे हैं कि हम ऐसे, हम बड़े सुंदर हैं, हम ऐसे, हम बहुत बड़े हैं। हाँ, किस पे हम? ये हमको सत्य दर्शन होने लगता है जब बुद्ध चलते हैं, तो वस्तुएं जो है सत्य स्वरूप में आने लगती हैं, सत्य स्वरूप दिखाई देने लगता है उसका, उनका स्व टूटने लगता है, जो उनके अंदर स्व बसा हुआ है, अहंकार बसा हुआ कि मैं, वो चीज टूटने लगती है। अगर हम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं तो बुद्ध हमको तोड़ देंगे, बुद्ध हमें तोड़ देंगे, हमें सत्य से परिचित करा देंगे, हमारी असलियत से परिचित करा देंगे। और एक बार टूट गए तो उसके बाद जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, हमारे लिए बुरा नहीं होने वाला। ऐसा भगवान बुद्ध का पथ है, ऐसा भगवान बुद्ध का धम्म है। जिस धम्म पर चलने के लिए, जिस पथ पर चलने के लिए हम जो है संकल्पित हो रहे हैं। आपने बहुत ध्यान से मेरा ये वक्तव्य सुन लिया। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकूंगा। ये आज का थोड़ा सा वो था, जो अजपाल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने कुछ बातें बताई थी, वहां पर हम अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय भीम। नमो बुद्ध।